Hello बच्चों, let's see the question. An equilibrium mixture at 700 Kelvin of 0.05 molar N2, zero point 0.3 molar of H2 and zero point 0.2 molar of NH3 is present in a container. ठीक है. Now if this equilibrium is disturbed by adding N2 so that its concentration becomes 0.15. So 0.05 से 0.15 बन गई. Just after addition, then which of the following graph represents the above situation more appropriately? तो देखेंगे. मैं मुझे जो इक्वेशन गिवन है ये है कुछ N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ 2 मोल्स ऑफ NH3 2 मोल्स ऑफ NH3. इसने कहा कि अभी आपका क्या है इक्विलिब्रियम आ रखा है इक्विलिब्रियम 1 हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम 1 आ रखा है और यहाँ पर आपका N2 कितना है भाई N2 है मेरा 0.05 H2 है मेरे पास 0.3 और अमोनिया है मेरे पास 0.2. ठीक है सर. अगर इस कंडीशन पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं इसका केसी निकालूं तो केसी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका नियरली 800/9. ठीक है ना. केसी तो हमेशा सेम सेम रहता है. अब इसने कहा कि भाई मैंने इसके जो मेरा इक्विलिब्रियम है उसको क्या किया थोड़ा सा डिस्टर्ब किया. इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया कैसे इसमें 0.1 मोलर की कंसेंट्रेशन बढ़ा के 0.1 मोलर की अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बनाई तो अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.15 मोलर. ठीक है सर. अब फिर से अगर हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे देखिए अगर अब फिर से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे कुछ मान लीजिए t इक्वल्स टू 2 टाइम पे जब सेकंड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो हम अच्छे से करना जानते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.15 और इसका कितना मोल ब्रेक हो गया 1. जो आपका H2 है H2 की कॉन्सेंट्रेशन वो तो इतनी ही थी 0.3 और इसमें से कितना ब्रेक होगा 3x. इसमें से कितना ब्रेक होगा 3x क्योंकि एक मोल आपका क्या कहते हैं जो N2 में और एक मोल N2 और 3 मोल कितने हैं H2 के रिक्वायर्ड है. ये आप स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना जानते हैं. तो अगर N2 का x टूटा तो H2 कितना टूटेगा 3x और NH3 कितना बनेगा वो बनेगा 2x. तो पहले से है मेरे पास 0.2 और बनेगा कितना 2x. ठीक है सर. ये अगर आपने लिख लिया तो आपका इक्वेशन समझ लीजिए सॉल्व हो गई. और अब इस दूसरे इक्वेशन के लिए इस दूसरे वाले इक्विलिब्रियम के लिए आप केसी निकालिए. वो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 2x का स्क्वायर 0.2 प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कितना है मेरा 0.15 माइनस x मल्टीप्लाई बाय H2 की पावर H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब. तो ये है मेरा 0.3 माइनस 3x का क्यूब. ठीक है. अब अगर हम गौर से देखें तो सर मेरा यहाँ पे हाँ ये आ गया मेरे पास केसी. अब मेरा कंसंट्रेशन आप देखिए सबसे पहले मेरे पास जो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है अगर हम सारे को देखें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास N2 की कितनी है सर N2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी मेरे पास 0.5. यहाँ पर 0.5 दे रखी है चेक. यहाँ पे भी 0.5 है चेक. यहाँ पे भी चलिए 0.5 तो सारी की सारी सही है. ये मुझे दे रखा है यहाँ पे 0.3. चलिए ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सही हैं. लेकिन अगर आप आगे का देखेंगे तो हाँ कुछ समय बाद मेरे N2 की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई. तो यहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई 0.15 हो गई 15 हो गई. ये भी सब में एकदम ठीक है. लेकिन अगर आप गौर से देखो तो सर मेरा जो पहला वाला ग्राफ है पहला वाला ग्राफ यहाँ पे H2 की कंसंट्रेशन क्या हुई है कम हुई है. देखिए H2 की कंसंट्रेशन क्या हुई है लीनियरली कम हुई है. H2 की कंसंट्रेशन लीनियरली यहाँ पे क्या है -3x है. बहुत ही लीनियरली कम हुई है. अगर आप NH3 देखोगे तो सर NH3 की भी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है ये बड़ी है. ये बहुत ही लीनियरली इसने बढ़ा दी है क्या +2x हुआ है. और अगर आप अपने नाइट्रोजन को देखोगे तो सर नाइट्रोजन की भी बड़ी है और बढ़ने के बाद वापस से क्या हो रही है x से कम हो रही है -x. तो सर यहाँ पर रिलेशन जो है सब में अगर आप C वाले का देखोगे C में क्या है कि मेरी पहले बड़ी और एकदम से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक. यहाँ पे एकदम से कोई रिलेशन नहीं आ रहा कि पहले बढ़ने के बाद डायरेक्टली कम हो गई. कोई लीनियर यहाँ पे वेरिएशन नहीं है. तो ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता. इसमें अगर आप देखेंगे तो NH3 और H2 इनकी जो ग्राफ है ये लीनियरली नहीं है. ये आपका एक पावर के हिसाब से बढ़ रहा है एक्स स्क्वायर या एक रूट के हिसाब से होती है कि एक लीनियर रिलेशन नहीं है. हमें एक लीनियर रिलेशन चाहिए जैसे यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस बी एक्स. कोई यहाँ पे पावर नहीं है a प्लस बी एक्स. तो लीनियर रिलेशन के हिसाब से जो भी घट रहा है बढ़ रहा है वो सिर्फ आपका एक ग्राफ है और वो है ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट चॉइस. ठीक. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.